कहा जाता है कि विष्णु पुराण के अनुसार जहाँ भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के नाभि से उत्पन्न हुए थे, तो वहीं भगवान शिव विष्णु जी के माथे की तेज से उत्पन्न हुए थे। ये तो बात हुई उत्पत्ति की, पर क्या आप जानते हैं कि शैव धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई? हाँ दोस्तों, आज का वीडियो है शैव, वैष्णव और भागवत के टॉपिक में से एक शब्द शैव अर्थात शैव धर्म का। आज हम इस वीडियो में शैव धर्म के बारे में जानेंगे, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शैव धर्म का अर्थ होता है वह धर्म जो भगवान शिव द्वारा संपादित है। पर सवाल ये उठता है कि शिव का प्रमाण कहाँ मिला था? इतिहास में ये कहा जाता है कि शिव का प्रमाण सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। अर्थात मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान एक मोहर पाई गई थी जिसमें पशुपत का चित्र बना हुआ था और पशुपत चित्र को ये भगवान शिव के रूप में माने गए और इसी काल को आधार मानकर यह माना गया कि पशुपत अर्थात शिव से उत्पन्न हुआ यह एक धर्म है जिसका नाम है शैव धर्म। अतः यहाँ तक तो आपने जान लिया है कि शैव धर्म कहीं न कहीं से प्रागैतिहासिक काल से ही जुड़ा हुआ है। अगर भगवान शिव की बात की जाए तो भगवान शिव की प्रतिमा क्या समय समय के साथ बदलती रही? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव के अनेक नाम हैं। भगवान शिव के कुल 28 अवतार माने जाते हैं और कहा जाता है कि भगवान शिव कुल 108 नृत्य शैली के महाज्ञानी थे और इस कारण इन्हें आचार्य का नाम भी दिया गया था। दोस्तों, आपने दक्षिण भारत की ओर ध्यान दिया होगा कि भगवान शिव की जितनी भी मूर्तियां हैं वो सारे गुरु की भूमिका में हैं। चाहे वो नटराज की मूर्तियां हो या चाहे वो अनंत तांडव की मूर्तियां हो, सारी मूर्तियों में एक चीज समान है कि सारी मूर्तियां एक गुरु अर्थात आचार्य की भूमिका में है। आई होप आपने यहाँ तक बखूबी समझा होगा। तो दोस्तों, अब आगे और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। भगवान शिव को जैसे सिंधु सभ्यता में पशुओं के देवता अर्थात पशुपतिनाथ के नाम से अंकित किया गया है, वहीं अगर ऋग्वेद काल की बात की जाए तो भगवान शिव को रुद्र रूप में अंकित किया गया है अर्थात विनाश का सूचक। कहा जाता है कि भारत में भगवान शिव को अष्ट मूर्तियां अर्थात अष्ट सूचक का अनुपालन किया जाता है, जिसमें 4 विनाशक का सूचक है और 4 कल्याणकारी स्वरूप में। पर जिस रुद्र रूप का रचना ऋग्वेदिक काल में भगवान शिव की बताई गई है वह कहीं से भी कल्याणकारी नहीं मानी गई, जबकि प्रागैतिहासिक काल में पशुपति को कल्याणकारी प्रतिरूप माना गया था। वहीं आकर आप देखेंगे कि गुप्त काल में भगवान शिव जो विश्व की आत्मा के रूप में उल्लेख है, उनका और भगवान विष्णु एकाकार में संयुक्त होकर हरिहर स्वरूप मूर्ति के रूप में उभरते हैं। पर अगर संपूर्ण रूप से कहा जाए कि वो कौन सा काल है जिसमें दोनों देवों का स्वरूप उभर कर आया, तो यह गुप्त काल कहना गलत नहीं होगा। अभी तक हमने जो भी देखे सारे नाम की चर्चा की, अर्थात हमने जो इतने सारे नामों की चर्चा की वो सारे नाम भगवान शिव के हैं और उत्तर भारत में ही प्रचलित है। अगर यही दक्षिण भारत की बात की जाए तो वहाँ भी शिव के कई नाम पुकारे जाते हैं, पर उन सभी नामों में भी एक प्रचलित नाम है, वो नाम है विरूपाक्ष। दक्षिण भारत के लिए कहा गया है कि श्री कृष्ण नदी के दक्षिण में जो भूभाग है वो सारा भूभाग भगवान विरूपाक्ष के अधीन था, अर्थात वहाँ के एकमात्र देवता विरूपाक्ष थे। इन्हीं के 2 नाम और बताए गए, श्री पर्वत स्वामी और श्री चित्रेश्वर। अभी तक हमने शैव धर्म में शिव के नामों की चर्चा की है, अब उनका थोड़ा परिचय के बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव की 2 पत्नियां थी और भगवान शिव के वाहन नंदी है और भारत नंदी की सबसे बड़ी प्रतिमा लेपाक्षी मंदिर में आपको देखने को मिलेगी तथा उनके अस्त्र का नाम धनुष, पिनाक और त्रिशूल है। भगवान शिव के 2 पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय। इनका जो वाहन है वो क्रमशः मूषक और मयूर है। कहा जाता है कि मंदिरों में सबसे पहले श्री गणेश की पूजा होगी, अर्थात मानव के बीच में आने वाले रुकावटों को दूर करने वाले देवताओं के रूप में इन्हें जाना जाता है। यहाँ तक तो हमने भगवान शिव के परिवार के बारे में बात की,
पर अब हम देखेंगे कि भगवान के 8 रूप में 4 अस्त्र रूप अर्थात रुद्र रूप के बारे में। कहा जाता है कि रुद्र रूप की आराधना के लिए एक यज्ञ किया जाता था जिसे सुदगौ यज्ञ कहा जाता था। शिव के अवतारों की बात करें तो कुल 28 अवतार हैं, जिसमें से 8 रूप की मूर्तियों का निर्माण किया गया है जिसे अष्टमूर्ति कहा जाता है। 8 रूपों में 4 विनाशक रूप है, रुद्र, उग्र, अशनि और शर्व, और 4 कल्याणकारी रूप के नाम से है भव, पशुपति, महादेव और ईशान। ये तो थे 8 रूप, पर भगवान शिव के कुछ ऐसे भी रूप हैं जो संयुक्त रूप से देखने को मिलते हैं। एक तो है हरिहर, दूसरा अर्धनारीश्वर जैसे सोमस्कंद प्रतिमा, जैसे आनंद तांडव प्रतिमा, दक्षिण मूर्ति प्रतिमा और कल्याण सुंदर प्रतिमा। ये सारे भगवान शिव के ही मूर्ति पूजा के प्रमाण हैं, पर इस संयुक्त रूपों का क्या तात्पर्य है, तो अब आइए जानते हैं, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे सोमस्कंद प्रतिमा जो शिव, उमा और स्कंद से मिलकर बनी है, अर्थात त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति की स्थापना पल्लव वंश में प्रचलित थी और ये पल्लव वंश दक्षिण भारत के वंश थे। और दूसरी प्रतिमा थी वह है आनंद तांडव प्रतिमा। ये भी आपको पल्लव शासकों के मंदिरों में देखने को मिलते हैं। तीसरी है दक्षिण मूर्ति प्रतिमा जो दक्षिण भारत में प्रचलित है और इस मूर्ति की सार्वभौम शिक्षक की संज्ञा दी गई है। दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध वंश है जो है चोल वंश। चोल वंश 2 मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं। एक राजाराज फर्स्ट के द्वारा बनाया गया बृहदेश्वर मंदिर और एक दूसरा उसके पुत्र राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा बनाया गया गंगईकुल चोलपुरम मंदिर। जब आप उस मंदिर के प्रांगण में इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि मंदिर का प्रांगण जो है वो बहुत बड़ा है और आगे एक चबूतरा बना हुआ है और कबीले के ऊपर और चबूतरे के ऊपर मंदिर का निर्माण किया गया था। और जो हमने प्रांगण की बात की वो मुख्यतः नृत्य की शिक्षा देने के लिए होता था। आपने देखा होगा कि दक्षिण में जो भी नृत्य है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, चाहे वो कोई भी नृत्य हो। तो कहा जाता है कि चोल वंश में जो भी प्रांगण होते हैं शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किए जाते थे। और मंदिर की दीवारों पर अगर आप देखोगे तो देखोगे कि वहाँ पे देवताओं और राजाओं की मूर्तियों का चित्रण किया गया है। अतः निष्कर्ष तो ये निकलता है कि वहाँ के राजा स्वयं की तुलना देवताओं से किया करते थे और मंदिरों में अपनी मूर्तियों को चित्रांकित करवाते थे ताकि ये आभास हो कि वे सभी देवताओं से कम नहीं। अर्थात अगर हम आज आधुनिक नज़र से देखकर सोचें इसके बारे में तो एक प्रचार प्रसार अर्थात पब्लिसिटी का माध्यम होता था ताकि लोग जन्मों जन्म तक याद रखें। उन मंदिरों में जो मूर्तियां बनी है शिव की वो शिक्षक के रूप में है, अर्थात वहां पर आप देखेंगे तो भगवान शिव के 4 हाथ है और एक पैर जो आगे की ओर है, जो नृत्य सिखाते हुए नृत्य की अवस्था में है और इसी मूर्ति को भगवान दक्षिण मूर्ति का नाम दिया गया है। एक और मूर्ति है कल्याण सुंदर प्रतिमा जो कृष्ण वंश अर्थात राष्ट्र वंश के द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था, जो अजंता एलोरा की गुफा के अंदर विराजमान है, जो भगवान शिव की ही प्रतिमा है। इसमें जो लिपि से लिखा गया है उसमें कल्याण सुंदर शिव प्रतिमा का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, यहाँ तक हमने दक्षिण भारत में शिव के नाम रूप का वर्णन देखा। अब हम आते हैं उत्तर भारत की ओर। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको बखूबी याद हो गया होगा। अगर समझ ना आया हो तो आप इसे रिपीट करके देख सकते हैं और कोई भी इशू हो तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करना। तो वापस हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो उत्तर भारत में जो सबसे बड़ा स्वरूप सामने आता है वो है हरिहर अर्थात हरि और हर, जिसमें विष्णु और शिव का मेल है। इस नाम में दोनों देवों को संयुक्त रूप से दिखाने का प्रयास किया गया है। अगर हम चित्रकला के रूप में हम देखें तो हुवेस्क की मुद्रा पर हरिहर का चित्र देखने को मिलता है, लेकिन
मूर्ति अगर पूजा के रूप में देखें तो मंदिरों में मूर्ति की पूजा की शुरुआत उत्तर भारत में सबसे पहले हमें गुप्त काल में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ भगवान शिव का एक रूप दिखाई देता है और वो है अर्धनारीश्वर का, जिसमें भगवान शिव और पार्वती को मिलाकर एक मूर्ति बनाई गई है। उस मूर्ति को अर्धनारीश्वर का नाम दिया गया है। अभी तक हमने भगवान शिव के नाम के बारे में बात किए, उनके परिवार के बारे में चर्चा किए, फिर उनके मूर्ति पूजा स्वरूप के बारे में भी बात किए, उनके नामों में होने वाले परिवर्तनों की भी चर्चा की। अब जो चर्चा दोस्तों हम करने जा रहे हैं वो है शैव धर्म के विकास का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ऋग्वेदिक काल के बाद श्वेताश्वर उपनिषद जो उत्तर वैदिक काल का वेद है, उनमें कहा गया है कि ना सत है ना असत, केवल शिव है। अर्थात ये कहा गया है कि इस जगत में कोई है तो वो है शिव। अर्थात मैं ये कहना चाहती हूँ कि श्वेताश्वर उपनिषद ही वो उपनिषद है जिसमें भक्ति भावना की प्रतिमा दिखाई देती है। भक्ति भावना कहीं भी दो चीज़ों के कारण ही सफल हो पाती है, एक ईश्वर का होना और एक भक्त का होना। मतलब उस समय से पहली बार आम लोगों के देवता बनने का प्रमाण मिलता है। अर्थात यहाँ से शुरुआत होती है शिव भक्ति की। भारतीय समाज में शिव भक्ति का जोरदार प्रचार किया गया। उन्होंने भक्ति को ईश्वर की प्राप्ति का एकमात्र साधन बताया। नायनार जाति पांति के विरोधी थे तथा उन्होंने समाज में सभी वर्गों के लोगों में जाकर अपने सिद्धांतों का भी प्रचार किया। चोल के समय में सुदूर दक्षिण में शैव धर्म का खूब उत्थान हुआ। चोल शासक राजा राज प्रथम शिव का अनन्य उपासक था, जिसके तंजौर में राज राजेश्वर का सुप्रसिद्ध शैव मंदिर निर्मित करवाया था। शिव की कई मूर्तियां भी स्थापित की गई थी। राजा राज का पुत्र तथा उत्तराधिकारी राजेंद्र चोल भी शिव का भक्त था, जिससे अपनी राजधानी में उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके समय में शैव धर्म दक्षिण भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय धर्म बन गया था। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम का शैव धर्म के लिए उन्नति के लिए बहुत ही उल्लेखनीय है। वह एक कट्टर शैव थे, जिनके विषय में ये कहा गया है कि शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण उसने चिदम्बरम मंदिर में स्थित विष्णु की प्रतिमा को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिए थे और इस घटना से क्षुब्ध होकर वैष्णव आचार्य रामानुज को कुछ काल के लिए चोल राज्य छोड़ना पड़ गया था। पर यह भी बात बताया जाता है कि उसने रामानुज या उनके शिष्यों को उत्पीड़ित किया गया था। इन कथनाकों से यह तो स्पष्ट होता है कि चोल कालीन तमिल समाज में शैव धर्म का ही बोलबाला था। इस वंश के अधिकांश राजाओं ने विशाल तथा भव्य शैव मंदिरों, शिवलिंगों तथा मूर्तियों के निर्माण में गहरी रुचि प्रदर्शित की थी। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि शिव की उपासना भारत में प्रागैतिहासिक युग से आरंभ होकर प्राचीन काल के अंत तक विकसित होती रही तथा शिव को हिंदू धर्म में एक अत्यंत प्रमुख स्थान मिला। उनकी गणना त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश में की गई। आज भी शैव धर्म भारतीय हिंदू जनता का एक प्रमुख धर्म बना हुआ है। नैष्ठिक हिंदू देश के विभिन्न भागों में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों सोमनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, मल्लिकार्जुन, नागेश्वर, महाकालेश्वर, रामेश्वर, ओंकारेश्वर, भीमेश्वर, त्रयंबकेश्वर तथा घुमेश्वर के दर्शन कर अपने आप को धन्य समझते हैं। शिव के व्यक्तित्व में हमें आर्य और आर्योत्तर तत्वों का समन्वय देखने के लिए मिलता है। विष्णु तथा शिव के साथ साथ हिंदुओं के तीसरे प्रमुख देवता ब्रह्मा है, किंतु उनके नाम का कोई संप्रदाय नहीं चला। ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर राजस्थान में है, अजमेर के पास पुष्कर तीर्थ में स्थित है।
तो दोस्तों, शैव धर्म के बारे में आपको जानकारी लेकर कैसा लगा? ऑफ कोर्स अच्छा लगा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं भी कुछ भी अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपकी कोई विश हो कि मैं आपके दिए टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। आपके बताए हुए टॉपिक पे मैं ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।